हाय गाइज, आप सबों के बीच एक बेहतरीन टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य। जी हां, जब हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मध्यकालीन युग को पढ़ते हैं तो उसमें मुगल साम्राज्य को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का एक व्यापक प्रभाव भारतीय इतिहास पर पड़ा और इसी का परिणाम है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानें कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, मुगल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मुगल शासक बाबर। जी हाँ, बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे और ये सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी और शिया दो संप्रदाय मुसलमानों का है, उसमें से ये सुन्नी संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने पादशाही की स्थापना की। जी हाँ, एक पद की स्थापना की जिसे पादशाही कहा जाता था, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को बादशाह कहा जाता था। ये तब से कहा जाने लगा जब पातशाही की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। इनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ और इनके पिता उमर शेख मिर्जा एक छोटे से राजे थे, फरगान वहाँ के शासक थे। तो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, जो फरगान नामक छोटे राज्य के शासक थे। आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। उसके बाद है बाबर लगभग 11 वर्ष की आयु में। जी हाँ, गौर करने वाली बात है कि बहुत ही अल्पायु में इन्होंने फरगान की गद्दी पर बैठा। फरगान की गद्दी पर जो इनके पिता उमर शेख मिर्जा बैठते थे, बाबर मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगान की गद्दी पर बैठा और साथ ही 1507 ईस्वी में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया। 1483 में इनका जन्म होता है और 1507 ईस्वी में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किया। जो मुख्य बातें हैं हमने प्रयास किया है उन्हीं बातों को रखने का। तो बाबर से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, मुगल साम्राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, उन सभी बातों को हमने रखने का प्रयास किया है। तो बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण जो था उनका वो 1519 ईस्वी में था। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में था, जो कि यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध बाबर का पहला आक्रमण 1519 में था, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में था, जिसके फलस्वरूप इन्होंने बाजौर और भेरा को जीता। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बाबर ने भारत के विरुद्ध जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, सभी में विजेता रहे। बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण, देखिए बाबर भारत में वैसे ही नहीं आया था, बाबर खुद नहीं आया था। यहाँ के लोगों ने ही, यहाँ के शासकों ने ही उन आक्रांता को यहाँ बुलाया था। बाबर को निमंत्रण भेजा गया था कि आप आइए और यहाँ ये समस्या है, यहाँ पर ये क्षेत्र है, इस पर आप अपना अधिकार कीजिए। इसके लिए निमंत्रण भेजने वाले में जो शुमार थे वे थे पंजाब के शासक दौलत खां लोधी। पंजाब के शासक थे तत्कालीन शासक दौलत खां लोधी। इन्होंने ही बाबर को भारत आने के लिए न्योता दिया। साथ ही मेवाड़ के शासक राणा सौंग ने भी उन्हें निमंत्रण दिया था। बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सौंग ने दिया था। बाबर वैसे ही भारत नहीं आया था। इस प्रकार यदि हम याद करते हैं तो आसानी से हम जान जाएंगे कि मुगल साम्राज्य क्या है, बाबर कौन थे, बाबर कब आया, बाबर ने आकर क्या किया, ये सारी बातों को हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद। देखिए इसके बाद है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध।
जी हाँ, बाबर जब भारत आक्रमण किए, भारत जब आए, तो उन्होंने कई प्रमुख युद्धों को लड़ा, जिसमें सबसे पहला युद्ध था उनका पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और ये 21 अप्रैल 1526 को शुरुआत हुई थी इस युद्ध की। पानीपत की प्रथम युद्ध की शुरुआत 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी, और इसका परिणाम यह हुआ था कि इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुई थी। आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश के शासक थे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई हुई थी और इसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद है खानवा का युद्ध। जी हाँ, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाबर ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अभी 4 प्रमुख लड़ाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो सीरियल से है 1526, 1527, 1528 और 1529। तो ये सीरियल है, याद करने में भी सहूलियत होगी। तो दूसरी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी खानवा का युद्ध, और ये लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांग। देखिए इसमें मजेदार बात क्या है कि जिस राणा सांग ने ही भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को बुलाया था, दूसरी ही लड़ाई अब राणा सांग के बीच बाबर को हुआ। राणा सांग निमंत्रण दिया था, जो कि मेवाड़ के शासक था, उन्होंने निमंत्रण देकर के बुलाया था कि आप आइए, आपका वेलकम है। और फिर इसका परिणाम ये होता है कि बाबर राणा सांग से ही लड़ाई लड़ती है, दूसरी लड़ाई 17 मार्च 1527 ईस्वी को। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है, और इसमें बाबर विजयी होता है। और हारने वाले कौन होते हैं? राणा सांग, जिन्होंने बाबर को फरगान से यहाँ बुलाया था। अब आइए देखते हैं उसके बाद। देखिए उसके बाद जो इन्होंने प्रमुख लड़ाई लड़ी वो थी चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, और ये लड़ाई 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। बाबर इसमें क्या हुआ? विजयी हुआ था। और अगला जो युद्ध था वह था घाघरा का युद्ध, और इस घाघरा के युद्ध में बाबर और अफगान के बीच लड़ाई हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच यह लड़ाई 6 मई 1529 ईस्वी को शुरू हुई थी, और इसमें भी परिणाम वही आता है जिससे पूर्व की लड़ाइयों में आया था। बाबर पुनः विजयी होता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बाबर ने 4 प्रमुख लड़ाइयाँ 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, उसमें विजय हुए। उसके बाद उन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांग के विरुद्ध 1527 में, उसमें विजयी हुए। उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध, उसमें विजयी हुए। उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा 1529 में अफगानों के विरुद्ध, और इसमें भी वे विजयी हुए। देखिए उसके बाद कुछ प्रमुख बातें जो बाबर और मुगल साम्राज्य से संबंधित है, जिसे जानना बेहद जरूरी होता है, और ये लॉजिकल टर्म है, यहाँ से ही क्वेश्चंस को लीड किया जाता है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन टर्म्स को भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। वो बातें क्या है, आइए उस पर चर्चा करें। देखिए बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति, जी हाँ, तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया एवं तोप खाने का प्रयोग किया। कब किया? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया था। उसके बाद है कि उदारता के लिए, बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर काफी उदार थे, इसलिए इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। उसके बाद है कि उस्ताद अली एवं मुस्तफा 2 प्रमुख निशानेबाज थे। इनके 2 तोपची थे, तोप चलाने में, निशाना गोले दागने में माहिर थे। वो थे उस्ताद अली और मुस्तफा, ये इनके 2 प्रमुख निशानेबाज थे। उसके बाद है खानवा युद्ध। जी हाँ, खानवा युद्ध विजय के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। जैसा कि आपने इससे पूर्व में ही पढ़ा अभी कि खानवा का युद्ध राणा सांग के
विरुद्ध लड़ा गया था 1527 में, और जब बाबर इस युद्ध में विजयी हुए तब उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। तो यहाँ से इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं कि गाजी की उपाधि कब धारण किया, तो कह सकते हैं कि खानवा युद्ध विजय उपरांत। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें। देखिए, उसके बाद है कि बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। जी हाँ, बाबर की मृत्यु भारत में ही हुआ था 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। उसके बाद इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि बाबरनामा, जी हाँ, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर ने खुद लिखा। बाबरनामा को बाबर ने खुद लिखा और ये उनकी आत्मकथा है, एवं बाद में जाकर के अब्दुल रहीम खान खाना, जी हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी में अनुवाद किया था। शुरू में बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद किया, जो कि बाबर की आत्मकथा है, और बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी में अनुवाद किया था। उसके बाद है कि पहली बार बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। जी हाँ, क्योंकि बाबर की मृत्यु 1530 को आगरा में हुई थी, इसलिए इनके शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन दिलचस्प बात एक और थी कि उन्हें पुनः दफनाया गया और वो काबुल में दफनाया गया, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है काबुल, और वहाँ पर जाके दफनाया गया जो इनका पसंदीदा जगह था। उन जगह पर जाकर के बाबर को दूसरी बार दफनाया गया। इस प्रकार से बाबर को 2 बार दफनाया गया। अगला है कि बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। जी हाँ, बाबर जो थे वो प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। और अंतिम तथ्य है इनसे बाबर से संबंधित कि इनका उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हम जानते हैं कि बाबर के 4 पुत्र हुए थे, जिसमें सबसे बड़े हुमायूं थे। इस टॉपिक में इतना ही। अब हम हुमायूं के बारे में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को भी जरूर दबा दें। ऐसा लगा यह टॉपिक, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।